हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 पार्ट 8। रोबोटिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ कैड कैम। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एलिमेंट्स ऑफ रोबोट्स पढ़े थे, यानी कि अवयव कितने होते हैं रोबोट के। 4 तरीके के अवयव हमने डिस्कस किए थे और उसमें वन ऑफ द अवयव एक अवयव था, वन ऑफ द एलिमेंट वाज सेंसर। तो सेंसर्स के बारे में एक और टॉपिक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रोबोट, यानी कि रोबोट को कितने तरीक़ों से वर्गीकृत किया जाता है, उसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ रोबोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो उसको देखिएगा। तो सेंसर्स जो होते हैं उसको कई तरीके से बांटा जाता है। तो एक टाइप का सेंसर होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और मोशन सेंसर। तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, मोशन सेंसर को भी दो तरीके से विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है। पहला होता है कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर। कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर जैसे हिंदी में अगर नाम बोलें तो इसका संपर्क सेंसर, और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब असंपर्क सेंसर। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, तभी वो सेंस करके रीडिंग देगा। और असंपर्क सेंसर क्या होता है, नॉन कांटेक्ट टाइप होता है, दूर से ही रीडिंग दे देता है। तो मूवमेंट ऑफ द, अगर हम कांटेक्ट टाइप की बात करें तो मूवमेंट ऑफ द सेंसर एलिमेंट इज यूज टू कॉज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में रहेगा, और साथ ही साथ जैसे ही पोजीशन चेंज होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें रीडिंग आ जाएगी कि इतना इसका विस्थापन हुआ है। ठीक है, और वो किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चेंज हो जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, या कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, या म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर जो होते हैं वो दूर से ही रीडिंग देते हैं। दैट मीन्स द प्रेजेंस इन द विसिनिटी ऑफ द मेजर्ड ऑब्जेक्ट कॉज चेंज इन द एयर प्रेशर और चेंज इन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो सेंसर में सेंसर के अगर मान लीजिए एयर ऑपरेटेड है तो एयर के प्रेशर में चेंज हो जाएगा, या फिर इंडक्टेंस में चेंज हो जाएगा, या कैपेसिटेंस में चेंज हो जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट का मतलब कि उसके रेंज में आता है। तो हर एक नॉन कांटेक्ट टाइप सेंसर का कुछ रेंज होगा कि इतनी दूर तक वो सेंस कर लेगा। तो जैसे मान लीजिए स्ट्रोबोस्कोप एक नॉन कांटेक्ट टाइप सेंसर होता है, तो वो आरपीएम मेज़र करता है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ फ़ैन है, कोई फ़ैन आपका मूव कर रहा है, घूम रहा है, और ये सेंसर आपका स्ट्रोबोस्कोप दूर से ही, यहाँ पे मान लीजिए फ़ैन लगा हुआ है और ये फ़ैन ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसके आरपीएम को मेज़र कर लेगा। दूर से आप नीचे लगाएंगे उसके, और वो उसको रीडिंग दे देगा कि कितने आरपीएम पे ये पंखा घूम रहा है। तो वो आपका होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर। तो इस तरीके से हम डिफरेंस देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइप या नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर में क्या डिफरेंस होता है असंपर्क सेंसर और संपर्क में। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा भी जा सकता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि रोबोट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे वर्गीकृत किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रोबोट, यानी कि रोबोट का वर्गीकरण, या फिर हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ रोबोट। तो जो रोबोट का वर्गीकरण होता है उसको हम 3 तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो पहला होता है बेस्ड ऑन द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे या फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे क्लासिफाई करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के आधार पे क्लासिफाई करेंगे। तीसरा आधार होता है बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप। तो 3 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसको 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज़ कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन टाइप रोबोट, नंबर 2 इज़ सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन टाइप रोबोट, नंबर 3 इज़ पोलर कॉन्फ़िगरेशन टाइप रोबोट, नंबर 4 इज़ जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट, और पांचवा होता है स्कारा रोबोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रचलन में भी रहता है ये। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के आधार पे 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 इज़ पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट,
नंबर 2 इज़ द कॉन्टिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट। तो इसका ये दोनों आप मतलब पहले ही समझ सकते हैं, नाम से ही पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोलिंग होगी। जैसे मान लीजिए रोबोट का मूवमेंट होगा, मान लीजिए स्पॉट वेल्डिंग करानी है तो वहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल रोबोट लगाएंगे, और मान लीजिए कहीं पे वेल्डिंग करानी है तो वहाँ पे कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल रोबोट लगाएंगे। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हम इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप के आधार पे हम दो तरीके से बताते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। तो इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओपन लूप रोबोट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म नहीं लगा होता है, यानी कि उसके आउटपुट कितना आया है वो हमें आउटपुट कितना आया है और वो सही है कि नहीं है उस पर निर्भर नहीं होता। बस उसमें क्या होता है, इनपुट दिया और बीच में सेंसर कंट्रोलिंग डिवाइस है और उसके बाद आउटपुट मिलेगा। और क्लोज लूप में सेंसर लगे होते हैं जिससे हमारा फीडबैक डिवाइस काम करता है और हमें फीडबैक मिलता रहता है कि जो ऑब्जेक्ट उसका मूवमेंट है या फिर जो काम रोबोट कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो क्लोज लूप रोबोट होते हैं। तो अब हम बेसिकली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो पांचों रोबोट हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो रोबोट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। तो बेस्ड ऑन फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला रोबोट होता है कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। तो ये जो रोबोट होते हैं कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन जो रोबोट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द लिंक्स कनेक्टेड बाय लीनियर जॉइंट्स। तो मैंने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी पढ़ाया था आपको, अगर जॉइंट्स के टाइप्स नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। तो जो कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन रोबोट होते हैं उसमें जो लिंक्स होते हैं, जो उसमें लिंक होते हैं, वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, लीनियर जॉइंट से कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। और जो एक गैंट्री रोबोट्स होते हैं वो आपके कार्टेशियन रोबोट्स होते हैं। गैंट्री रोबोट इज़ द एग्जांपल ऑफ द कार्टेशियन रोबोट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका आता है सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड रोबोट इज सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट जो होते हैं, दे आर द लीनियर जॉइंट्स सक्सीडेड टू कनेक्ट द लिंक्स। तो इसमें लीनियर जॉइंट्स होते हैं, उसके बाद लिंक्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे उसमें था लीनियर जॉइंट्स को हम एल से दिखा रहे हैं, लीनियर जॉइंट्स को। द डेजिग्नेशन ऑफ द आर्म फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी TRL और TRR। तो जो आर्म होता है इस कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें वो TRL होगा या फिर TRR होगा। रोबोट्स विद द डेजिग्नेशन TR ऑल्सो कॉल्ड एज स्फेरिकल रोबोट। तो अगर TRL रोबोट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल रोबोट बोलेंगे। और TRR जो रोबोट होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटेड रोबोट्स। तो TRL कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल रोबोट, और जो TRR कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिकुलेटेड रोबोट। तो इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप के हो सकते हैं। जो आर्टिकुलेटेड रोबोट होते हैं दे आर मोर क्लोजली रिजेंबल्स टू द ह्यूमन आर्म। तो वो आर्टिकुलेटेड रोबोट जो होते हैं एकदम जैसे ह्यूमन के आर्म होता है उस टाइप के होते हैं, आदमी की भुजा की टाइप के रोबोट होते हैं आर्टिकुलेटेड रोबोट। तो उसको हम बोलते हैं TRR टाइप डेजिग्नेशन दिया जाता है, मतलब उसका एक कह सकते हैं कोड दिया जाता है। ठीक है। तो TRL और TRR इसका कोड दिया जाता है। ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल टाइप कॉन्फ़िगरेशन है रोबोट होता है। उसके बाद आपका आता है जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन टाइप रोबोट। तो जॉइंटेड आर्म जो होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड आर्टिकुलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है सिलेंड्रिकल और आर्टिकुलेटेड रोबोट जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उन दोनों का संयोजन होता है जॉइंट आर्म टाइप कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। तो आर्म ऑफ द रोबोट इज़ कनेक्टेड टू द बेस। इसमें क्या होता है, जो आर्म होती है वो बेस से कनेक्ट की जाती है। किसके में कौन से जॉइंट लगाया होता है, वहाँ पे ट्विस्टिंग जॉइंट लगाया होता है। मैंने टाइप्स ऑफ जॉइंट ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ट्विस्टिंग जॉइंट से कनेक्ट किया जाता है आर्म को बेस से, यानी वो ट्विस्ट कर सकता है बेस के अबाउट। तो द लिंक्स इन द आर्म आर कनेक्टेड बाय रोटरी जॉइंट्स। तो जैसे मान लीजिए ये आपका आर्म है, ठीक है, ये भुजा है रोबोट की। ठीक है। तो भुजा को जो बेस से कनेक्ट किया जाएगा, ये आपका बेस है। तो बेस से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उसमें वहाँ पे हम कौन सा जॉइंट लगा रहे हैं, ट्विस्टिंग जॉइंट। और उसके बाद जो इसमें लिंक्स होंगे, यानी कई कई लिंक्स से बना होगा, एक दो तीन लिंक जुड़े होंगे, और जो लिंक्स में जॉइंट होगा, यहाँ पे जो जॉइंट होगा उसको वो कौन सा जॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे रोटरी जॉइंट लगाते हैं।
तो यहाँ पे बेस से जो ज्वाइन करेंगे वहाँ पे ट्विस्टिंग जॉइंट लगाते हैं, और लिंक्स में रोटरी जॉइंट्स होता है। मैनी कॉमर्शियली अवेलेबल रोबोट्स हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे कॉमर्शियल जो रोबोट यूज़ किए जाते हैं उसमें जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट मतलब जॉइंट ऑफ टाइप कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद स्कारा रोबोट आता है। स्कारा का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से सेलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म। ठीक है, स्कारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म। ठीक है, तो इट इज़ अ कंप्लायंट इन द एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस का कंप्लायंट होता है, एंड रिजिड इन द जेड एक्सिस, यानी कि एक्स वाई एक्सिस में मूवमेंट होगा और रिजिड होगा, दृढ़ होगा जेड एक्सिस में। तो इसकारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो यूनिक होता है एंड डिज़ाइन टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन। मटेरियल हैंडलिंग ऑफ मतलब मटेरियल को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना है, हैंडल करना है उसको, बहुत प्रकार के मटेरियल को, तो उसके लिए स्कारा रोबोट का प्रयोग किया जाता है। स्कारा स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स, इसमें दो आर्म्स होती हैं, दे आर जॉइंट एट द बेस, इसमें दो आर्म्स लगी होती है स्कारा रोबोट में और वो बेस से ज्वाइंट की जाती हैं। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्म्स 1 and 2 का क्या मतलब हुआ इसका, कि जो स्कारा का स्ट्रक्चर होता है उसमें दो आर्म्स लगी होती हैं, वो बेस से ज्वाइन की जाती हैं, एंड इन बेस एंड इंटरसेक्शन ऑफ द आर्म्स 1 and 2, तो 1 and 2 का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब जैसे ये एक आर्म आई है, दूसरी आर्म ये है, ठीक है, तो वो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है, ये दोनों, और यहीं पे हमारा बेस से इसको कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो टू इंडिपेंडेंट मोटर्स यूज इनवर्स काइनेमेटिक्स एंड इंटरपोलेशन एट द जॉइंट्स J1 एंड J2 टू कंट्रोल द स्कारा एक्स वाई मोशन। तो दो इंडिपेंडेंट मोटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, इनवर्स काइनेमेटिक्स यूज़ किया जाता है। ये आप आगे आगे इनवर्स काइनेमेटिक्स क्या होता है ये आगे आप टोम थ्योरी ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट अलग अलग मोटर्स यूज़ किए जाते हैं जॉइंट्स J1 और J2 पे, ताकि स्कारा एक्स वाई मोशन को कंट्रोल किया जा सके। द फाइनल एक्स वाई लोकेशन एट द एंड ऑफ द आर्म 2 इज फैक्टर ऑफ द J1 एंगल एंड J2 एंगल। तो जो एक्स वाई लोकेशन है, जो फाइनल एक्स वाई लोकेशन होती है एंड आर्म के एंड पे, तो उस पर वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो क्या है, J1 एंगल और J2 एंगल, एंड द लेंथ ऑफ द आर्म 1 एंड लेंथ ऑफ द आर्म 2। तो चार चीज़ें कह सकते हैं, ये चार फैक्टर्स हो सकते हैं। दो फैक्टर का मतलब क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ एंगल, दूसरा फैक्टर हुआ लेंथ ऑफ द आर्म। ठीक है, तो इस तरीके से स्कारा रोबोट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही यूज़ किया जाता है। इसके कुछ पिक्चर्स मैं दिखा देता हूँ जो मैंने प्रीवियस डिस्कस किया है। कार्टेजन जो रोबोट है, कार्टेजन रोबोट कुछ इस टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल रोबोट कुछ इस टाइप का होता है, और स्फेरिकल रोबोट लाइक दिस, और आर्टिकुलेटेड यानी स्कारा रोबोट कुछ इस तरीके से होता है। तो देख सकते हैं मूवमेंट है कार्टेजन में, सिंपल जैसे रेक्टेंगल जॉइंट्स हैं वो इस तरीके से लीनियर जॉइंट्स लगे होते हैं, यहाँ पे देखिए लीनियरली कनेक्टेड है, लीनियर जॉइंट्स हैं हर जगह। ठीक है, सिलेंड्रिकल में थोड़ा सा सिलेंड्रिकल मोशन भी होता है, यहाँ पे लीनियर है और यहाँ पे ये ट्विस्ट भी कर सकता है, बेस के अबाउट ट्विस्टिंग जॉइंट्स लगे होते हैं। स्फेरिकल में यहाँ पे भी स्फेरिकल जॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी मोशन होगा, सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ये कम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये टाइप्स होते हैं। ये जो स्फेरिकल है इसको हम जॉइंट आर्म टाइप भी बोल सकते हैं, और आर्टिकुलेटेड रोबोट को स्कारा रोबोट भी बोल सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स सिंपल कंपैरिजन अगर देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है ये आपका, सिंपल कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपैरिजन क्या होता है, तो देख सकते हैं कार्टेजन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्कारा कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल और रिवोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली हमने तो डिस्कस किया कार्टेजन, सिलेंड्रिकल, स्कारा और जॉइंट आर्म, तो ये उसी का एक पार्ट होता है स्फेरिकल और रिवोल्यूट, तो वो भी हम इसी का उसमें आता है, तो उसको हम इसका कंपैरिजन समझ लेते हैं। तो कार्टेजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तीन लीनियर एक्सिस होती हैं, लीनियर यानी रेखीय एक्सिस, इजी टू विजुलाइज, आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, दृढ़ होता है इसका स्ट्रक्चर, और इजी टू प्रोग्रामिंग करना आसान होता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन ओनली रीच फ्रंट ऑफ इटसेल्फ, रिक्वायर्स लार्ज फ्लो स्पेस, एक्सेस
हार्ड टू सील। तो मतलब ये फ्रंट अपने मतलब कैन ओनली रीच फ्रंट ऑफ इटसेल्फ, अपने ही सामने ये मूव कर सकता है, और लार्ज बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी होती है, और एक्सिस एक्सिस हार्ड टू सील, जो इसकी जिसके एक्सिस का मूवमेंट है उसको सील करना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 2 लीनियर एक्सिस होते हैं और एक रोटेशन होता है। 2 एक्सिस में लीनियरली मोशन होगा और एक एक्सिस में रोटेशन होता है। कैन रीच ऑल अराउंड इटसेल्फ, अपने पूरे तरफ घूम सकता है ये चारों तरफ, एंड रीच एंड हाइट एक्सिस रिजिड, रोटेशनल एक्सिस इज इजी टू सील। तो जो हाइट और एक्सिस होती है वो रिजिड होती है, दृढ़ होती है, और रोटेशनल एक्सिस क्या होती है, सील कर सकते हैं आसानी से। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट रीच अबव इटसेल्फ, अपने ऊपर नहीं जा सकती है, मतलब अपने ऊपर नहीं देख सकती है। बेस रोटेशन एक्सिस एज लेस रिजिड, जो बेस की रोटेशन होती है वो कम दृढ़ होती है, और लीनियर एक्सिस जो होती है वो हार्ड टू सील होती है, वन नॉट रीच अराउंड ऑब्स्टेकल्स, अगर कोई ऑब्स्टेकल बीच में कुछ रुकावट आ गई तो उसके अराउंड वो घूम नहीं सकता है सिलिंड्रिकल रोबोट्स। अब स्काडा रोबोट की अगर बात करें, स्काडा कोऑर्डिनेट जो रोबोट होते हैं उसमें 1 लीनियर और 2 रोटेशन एक्सिस होती हैं। हाइट एक्सिस इज रिजिड, जो हाइट एक्सिस होती है जिसमें हाइट एक्सिस जहाँ पे हाइट होगी तो वो एक्सिस दृढ़ होती है। लार्ज वर्क एरिया ऑफ द फॉर फ्लोर स्पेस, और बहुत ही ज़्यादा एरिया में ये काम कर सकता है फ्लोर पे। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है, 2 वेज टू रीच पॉइंट, 2 वे से पॉइंट पे पहुंच सकता है, एंड डिफ़िकल्ट प्रोग्राम ऑफलाइन, ऑफलाइन प्रोग्रामिंग करना इसका डिफ़िकल्टी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होता है ये। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, 1 लीनियर होता है, 2 रोटेटिंग होता है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रीच, हॉरिजॉन्टली वो ज़्यादा दूर तक मूव कर सकता है, बट इट कैन नॉट रीच अराउंड ऑब्स्टिकल्स, अगर कोई रुकावट आ जाए तो उसके अराउंड ये घूम नहीं सकता है। रिवोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में तीनों रोटेशन एक्सिस होती हैं, कोई भी लीनियर एक्सिस नहीं होती। इट कैन रीच अबव और बिलो, अपने ऊपर नीचे जा सकता है, या ऑब्स्टेकल कोई आ जाए उसके ऊपर नीचे घूम सकता है। एंड लार्जेस्ट वर्क एरिया फॉर द लीस्ट फ्लोर स्पेस, और कम एरिया में ज़्यादा ये मूव कर सकता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम ऑफलाइन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरीके से रिवोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा एडवांस होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, क्लासिफिकेशन समझ लिया रोबोट के कितने टाइप के होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्लासिफिकेशन, इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसमें कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और पढ़ाई करें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।